एसीटल और कीटल के मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे अपन। एक सिंपल मैकेनिज्म, इसकी ज़्यादा वैसे मैकेनिज्म काम नहीं आता है, और मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है। इसमें क्या करना है, जैसे अगर एल्कोहल आपका एक्सेस में लिया हुआ है तो इसकी ट्रिक देखिए। CH3H यहाँ से पानी निकाल दो, बचे हुए पार्ट को H जोड़ दो। ये आपका एक्सेस में होना चाहिए। अगर एक्सेस में नहीं है तो हेमी एसिडल बनेगा। किस प्रकार? एक तरफ जोड़ा, क्लियर? इस तरीके की कहानी बनेगी। आगे की बात करते हैं, कीटोन क्या ये रिएक्शन देंगे? तो कीटोन ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देंगे। क्लियर? तो अपन ये कुछ बातें लिख लेते हैं। कुछ बात ये है, अगर सीधी सी बात करें, ये कीटोन है, अगर आपने इसकी रिएक्शन इससे कराई है OH+, तो सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि ये हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ये स्पेशल केस है, इस केस में ये रिएक्शन करता है। अब वो स्पेशल केस क्या है, क्यों है, ज़रा देखें। इस केस में आप पानी निकाल दो यहाँ से, तो जो आपका प्रोडक्ट है इस प्रकार बना। आप कहोगे सर कीटोन तो रिएक्शन करता ही नहीं, यहाँ क्यों करा? यहाँ इसलिए करा बच्चों, यहाँ 5 मेंबर रिंग बन गई। तो ड्राइविंग फोर्स इस रिएक्शन का क्या है? 5 मेंबर रिंग। इस वजह से ये रिएक्शन होगी। क्लियर? कुछ बातें लिख देते हैं अपन जो याद रखनी है आपको। कीटोन, कोई भी कीटोन जो हुआ, कीटोन डू नॉट अंडरगो रिएक्ट with excess of monohydric alcohol to give kettles। क्लियर? क्योंकि ये हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जो याद रखने वाली बात अपने लिए है, याद रखने वाली बात अपने लिए क्या है, वो है दे कैन रिएक्ट with
डाइहाइड्रिक एल्कोहल like glycol to form cyclic ketone. Clear? कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको और कुछ क्वेश्चन इसकी हेल्प भी बताएंगे आपको, इसका यूज़ कहाँ होता है, ज़रा देखिए। बच्चों अगर आपने इसमें NaBH4 डाला है तो NaBH4 केवल किससे रिएक्ट करेगा? NaBH4 बच्चों केवल करेगा इससे। तो इसका जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एस्टर है। ये केवल किसको रिड्यूस करता है बच्चों? ये केवल करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। अगर यही कंपाउंड आपका हमने रिएक्शन किससे करवा दी भाई? अब आप रिएक्शन करा दो LaH यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो क्या करेगा? H H H H यहाँ से इसको उड़ा देगा और यहाँ पे 2H प्रोवाइड करा देगा। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे भाई? हमारे प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CHOH CH2 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 CH2OH, ये 2 एल्कोहल बन गए, प्लस तीसरा एल्कोहल ये बनेगा, तीसरे प्रकार का मतलब CH3 CH2OH। क्लियर? कहानी समझ में आई? ये दोनों से रिएक्शन करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो देखें। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, आपका प्रोडक्ट देखिए, आपका ये आदमी उड़ जाए और ये बचा रह जाए। इसके लिए अपन क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन ग्लाइकॉल से कराते हैं। ग्लाइकॉल एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है जो इससे रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या बनाएगा बच्चों? देखो इधर क्या बनाएगा? CH3C, यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बना देगा ये रिंग। बाकी ग्रुप एज इट इज CH2 3 टाइम्स। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा देंगे। तो ये भाई साहब तो उड़ जाएंगे, ये उड़ गया, ये रिंग बची रह जाएगी और इसमें जब आप पानी डालोगे वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा। अगले पेज पे बताता हूँ क्वेश्चन इसका, देखो क्या होता है इसमें।
अब आप एक काम करो, ये LH मत डालो इसमें, पहले डालो आप ग्लाइकॉल। कन्वर्जन डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो ग्लाइकॉल इससे यहाँ रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा भाई? यहाँ से क्या निकल गया? पानी। क्या बन गया? CH3 इधर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एसिड डेरिवेटिव की तुलना में। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसको उड़ाना है अगर आपको, तो इसको उड़ाने के लिए आप क्या काम में ले सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? H। क्लियर? तो इसमें क्या ये उड़ जाएगा और ये बच जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होगा। क्लियर? अब इसका क्या करें? इसमें कुछ मत करो, सिर्फ पानी डाल दो। पानी डालोगे तो H लेके ये वापस भाग जाएगा और वो इधर छोड़ जाएगा, तो वापस आपको वो मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिंग रिएक्शन। आई बात समझ में? अगली रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination। यही पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखना है हमें, जो रिएक्शन होती है इसकी वो होगी रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्लियर? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है NH3H। इस H को रिप्लेस कर देंगे, मतलब NH3 होता है, तो NH2 और Z क्या होगा? वो अलग अलग जगह रिप्लेस होगा, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले Z क्या हो सकता है? Z की वैल्यू अगर NH2 है तो आपका कंपाउंड होगा NH2 जिसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है बच्चों? हाइड्राजीन। ठीक है बच्चों? अब इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे अपन इस रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे, एक इसकी ट्रिक भी है और एक याद रखने का तरीका भी है, और मैकेनिज्म तो हम करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब दूसरा, अगर Z इज इक्वल टू NH और ये ग्रुप है, तो जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड किस प्रकार बनेगा? कंपाउंड बनेगा NH2 डैश डैश मतलब बॉन्ड,
तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन फिनाइल हाइड्राजीन। क्या होगा इसका नाम बच्चों, एन फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये नाम आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, इसका बहुत ही फेमस नाम है, वो है 2,4-DNP, यानी कि 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर, सेम वही कहानी, NH2 NH इसका नाम है बच्चों ब्रेंडीज रिएजेंट। ये भी टेस्ट ऑफ फिनॉल में काम आता है, ये याद रखिएगा। क्लियर, और Z की वैल्यू हो सकती है NHCO NH2, यानी कंपाउंड जो आपका बनेगा वो बनेगा NH2 NHCO NH2। इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। ये आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये नाम अपने को याद करने पड़ेंगे। ZOH भी रिप्लेस हो सकता है, तो वो बनेगा NH2OH, और जिसका नाम होता है बच्चों हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्लियर, अब देखिए काफ़ी काम मैं आपका आसान कर चुका हूँ। रिएक्शन किस प्रकार होगी उसको देखो, अपन ऐसे याद लिख लेते हैं। C+O यानी कार्बोनाइल ग्रुप प्लस NH2 और ये Z। एक चीज़ इसमें याद रखनी है हमें, जो pH होगी 4 to 5 होगी। करना क्या है, यहाँ से क्या निकाल दोगे भाई, वाटर। तो क्या आएगा, C+O N और Z। क्लियर, करना क्या है, यहाँ से वाटर निकालना है, हर रिएक्शन में कॉमन है। क्लियर, ये इसकी ट्रिक हो गई। इसका मैकेनिज्म भी अपन देख लेंगे, पर पहले ट्रिक आ गई तो अपना काम हो गया। क्लियर, अब रिएक्शंस देखो। C+O प्लस NH2 इसका नाम क्या लिखा था बच्चों अपन ने, इसका नाम लिखा था हाइड्राजीन। क्या लिखा था, हाइड्राजीन। ये उसमें भी पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेशन में भी। pH कितना, 4 to 5। क्या करना है यहाँ पे, वाटर निकाल दिया, क्या बच गया, C+O फिर NH2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्राजोन। क्या होगा बच्चों, हाइड्राजोन। क्लियर, दूसरा कंपाउंड यहाँ से भी क्या निकल जाएगा भाई, पानी। और यहाँ पे क्या होगा, C+O N NH एज इट इज़। बाकी पार्ट को जोड़ दो,
ऊपर वाले में क्या बना था, हाइड्राजोन, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या, एन फिनाइल हाइड्राजीन। तो इसका क्या हो जाएगा, एन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई, सिंपल है ये। क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये ऑरेंज कलर का होता है भाई, याद रखना। कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। पीएच सेम होगी इसमें भी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है वो क्या है, इसके बाद क्या है कि हमें एक ऐसा कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जिसका सवाल कई बार आया एग्ज़ाम में। सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। C+O प्लस दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर तो बिजी है, ये लोन पेयर फ्री है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन यहाँ होगी। ये बनेगा, इसका नाम है सेमी कार्बाजोन। जो फर्स्ट लास्ट रिएक्शन है इसकी वो है C+O प्लस H2OH। क्या करेंगे भाई, यहाँ से क्या निकाल दिया, वाटर। pH कितनी अपनी 4 to 5, और प्रोडक्ट क्या बना दिया अपन ने, NOH, यानी कि ऑक्साइन। इसके बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में। अब अपन इसके मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जानना जरूरी है इसका। C+O प्लस NH2 और Z। समझ में आ गई भाई बात। ये माइनस, ये प्लस, ये इधर गया, ये कहानी अपने को पहले भी पढ़ी हुई है थोड़ी, किधर माइनस प्लस को जोड़ना है। यहाँ वो पे माइनस आ गया भाई। अब आप ध्यान से देखो, पीएच आपने क्या ली है,
4 to 5, तो इसमें मीडियम कौन सा है भाई? तो ये इस H+ को ट्रैप करेगा, ठीक है। ये H+ इसने H+ को ट्रैप किया, तो अगला फोटो कैसा बना? CnH प्लस चार्ज, और यहाँ क्या आ गया बच्चों? OH, ठीक है। अब ये इसको खाएगा, क्या आएगा? NH और Z, यहाँ क्या आ गया? OH2 प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, बढ़िया या ख़राब? ऑक्सीजन में प्लस चार्ज भैया खराब, तो यहाँ से क्या गया? प्लस। तो अगला फोटो कैसा बना? C डबल बॉन्ड NH और Z। ये इसका सिंपली मैकेनिज्म है। क्लियर? ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।